नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपनी करंट अफेयर, जो 4 जुलाई की करंट अफेयर हम करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। तो साथियों, देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या हमारे एग्जाम बेस के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है 2022 की राष्ट्रीय खेल की मेजबानी गुजरात करेगा। और दोस्तों, यह राष्ट्रीय खेल का कौन सा संस्करण है? तो यह राष्ट्रीय खेल का 36वां संस्करण है। इसके अलावा साथियों, अगर बात करें हम इसकी, तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी कहाँ हुए थे? पंचकुला में हुए थे, हरियाणा में। और दोस्तों, इसमें जो जीता था वो भी हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। इसके अलावा दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में मोदी जी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात ने की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की। किसने की? गुजरात ने। इसके अलावा दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो कलोल गुजरात में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। किसका? नैनो यूरिया तरल संयंत्र का। साथियों, गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। और दोस्तों, अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, तो यह कहाँ पे है? यह गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। साथियों, बात करें मार्कोस की, तो मार्कोस जूनियर फिलीपींस के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों 17वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के 17वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, याद रखना आप। और दोस्तों, इनका आप शॉर्ट ट्रिक में नाम याद करना। कैसे याद करना? FM जूनियर करके। कैसे? FM जूनियर। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें फिलीपींस की, तो प्रेसिडेंट एक जूनियर हो गए। कैपिटल यहाँ की क्या है? तो कैपिटल यहाँ की मनीला है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो दोस्तों, करेंसी यहाँ की क्या है? पीसो है। इसके अलावा साथियों, फिलीपींस में रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। यह कौन सा पुरस्कार है? यह एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 2019 में यह पुरस्कार पत्रकार रवीश कुमार को मिल चुका है। क्या किसी और को भी मिला है? तो दोस्तों, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है, और भी बहुत सारे भारतीय हैं जिन्हें मिला है। फिलहाल हाल ही में अगर कोई 2 लोग हैं तो यह हैं, एक तो पत्रकार रवीश कुमार और एक केजरीवाल। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, कर्नाटक में काशी यात्री योजना का शुभारंभ हुआ। अब साथियों, क्या है यह योजना? तो साथियों, यह योजना वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके लिए शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। और दोस्तों, इस योजना के द्वारा 30,000 तीर्थयात्रियों को, कितने? 30,000 तीर्थयात्रियों को साथियों कर्नाटक सरकार 5,000 रुपये दे रही है। कितने? 5,000 रुपये। जो जिसका मन है घूमने का वाराणसी काशी में, तो उसे सरकार 5,000 रुपये दे रही है। वो जा सकता है और घूम कर आ सकता है। इसके अलावा साथियों, अभी अंबुबाची मेले का आयोजन कामाख्या माता मंदिर पे किया गया था। और दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? तो असम में। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। तो यह शक्तिपीठ मंदिर है। इसके अलावा साथियों, बात करें अगर और मेले की या और मंदिरों की, तो दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर मैंने बता दिया आपको, वाराणसी में स्थित है। तारकनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो यह मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो पुरी उड़ीसा में है। विरूपाक्ष मंदिर, यह हम्पी कर्नाटक में है। सोमनाथ मंदिर, तो सोचती यह सौराष्ट्र गुजरात में है। एलोरा का मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पे थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कामाख्या मंदिर मैंने बता दिया आपको कहाँ पे है, यह असम में है, गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग व्हील टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। और कहाँ से किया? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में इसका सफल परीक्षण किया। यह देख रहे हैं आप, यह क्या है? डीआरडीओ ने किया है। और दोस्तों, यह ड्रोन है जो आने वाले समय में हमारी भारतीय सीमा की रक्षा करेंगे। किसकी? जो हमारी भारतीय सीमा है, बॉर्डर है, उसकी रक्षा करने में देखे जा सकते हैं। यह बहुत योगदान देंगे ड्रोन्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किसने किया? यह भी डीआरडीओ ने किया। और कहाँ से किया? तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया था।
अगर साथियों बात करें DRDO की, तो इसका फॉर्मेशन किसने किया था, कब हुआ था, 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और दोस्तों इसके अभी हेड कौन है, तो सतीश रेड्डी इसके कौन है अभी हेड हैं। इसरो ने PSLV C53 से सिंगापुर का DS सैटेलाइट लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, तो DS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। और दोस्तों इसरो ने सिंगापुर की 3 सैटेलाइट भेजी हैं। कितनी भेजी हैं, तो इसरो ने इसकी 3 सैटेलाइट भेजी हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में भारत के संचार उपग्रह का GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो कोरू फ्रेंच गुआना से इसका सफल परीक्षण किया गया। साथ ही इसरो के अभी हेड कौन है, तो इसरो के हेड अभी सोमनाथ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल, इसका मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पद्मा का शुभारंभ किया। साथियों भत्तों नहीं है ये, क्या है, भत्तों है, भत्ता। क्या है ये, भत्ता है दोस्तों। तो दोस्तों किसका किया है, शुभारंभ किया है इसका। यह ई-पेमेंट के माध्यम से सरकारी सेवकों को वेतन और अन्य भुगतान दिए जाएंगे। किसका, तो दोस्तों जो ई-पेमेंट है इसके माध्यम से यह अन्य भुगतान भी देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के जो DG हैं वो कौन है, वीरेंद्र सिंह हैं। BSF के भी DG कौन है, तो साथियों पंकज कुमार सिंह BSF के DG हैं। ITBP के कौन है, तो ITBP के संजय अरोरा हैं। नेवी के चीफ कौन है दोस्तों, तो नेवी के चीफ कौन है, R हरि कुमार हैं। कौन है, R हरि कुमार, वाइस एडमिरल R हरि कुमार। एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो एयर मार्शल संजीव कपूर इसके अभी चीफ हैं। और आर्मी के चीफ कौन है, तो जनरल मनोज पांडे आर्मी के चीफ हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रहा हर्मिट। साथियों हर्मिट क्या है, हर्मिट एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइलों में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है और हमारे मोबाइलों को हैक कर रहा है। साथियों हर्मिट मोबाइल का डिवाइस को करता है टारगेट, जो हमारी मोबाइल डिवाइस है। और इसके पहले एक और आया था पेगासस, याद है ना आपको, तो पेगासस के बाद और जासूस सॉफ्टवेयर हर्मिट भी मोबाइल को हैक कर रहा है। इससे पहले साथियों मेगासिस आया था, और मेगासिस ने क्या किया था, जो हमारे मंत्री लोग हैं उनकी डिवाइस को भी क्या कर लिया था, हैक कर लिया था। ये टारगेट डिवाइस अभी इटली और कजाकिस्तान में मिले हैं। तो दोस्तों कहाँ मिले हैं टारगेट डिवाइस, अभी इटली और कजाकिस्तान में इनके केस मिले हैं। ये डिवाइस पर इंस्टॉल होने के बाद फ़ोन के ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो दोस्तों हमारी जो फ़ोन की ऑडियो है यह उसे रिकॉर्ड कर सकती हैं, यह हमारे फ़ोन के डेटा को चुरा सकती हैं। तो दोस्तों आप ज़रा सावधान रहिएगा इन चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, रामागुंडम जो तेलंगाना में है, रामागुंडम में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, तो सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा की। साथियों इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलेगी, यानी कि यह इनकी जो योजना है वो 100 मेगावाट तक की है। इसके शुरू होने के से दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया, यानी कि 100 मेगावाट ये और 117 मेगावाट दक्षिण भारत में पहले से थी। तो टोटल कितनी हो गई, 217 मेगावाट यह हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्षय ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला देश का पहला अड्डा बन चुका है। तो दोस्तों यह भी किससे संबंधित है, यह भी अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। इसके अलावा साथियों वैग वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना कहाँ शुरू हुई थी, तो अभी हाल ही में केरल में शुरू हुई थी। और दोस्तों इसे किसने शुरू किया था, तो टाटा एनर्जी ने इसे शुरू किया था। और इसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी, 101.6 मेगावाट की इसकी क्षमता थी। इसके अलावा साथियों बात करें फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों यह किस पे है, नर्मदा नदी पर है। रीवा सोलर पार्क कहाँ पे है, तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों राजस्थान सौर ऊर्जा स्थापित करने में प्रथम स्थान पर है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है यह क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो राजस्थान इस कार्य में साथियों प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर सिंगापुर रहा। तो दोस्तों नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और जिसके अनुसार सिंगापुर है जो वो शीर्ष पर रहा। क्या भारत का कोई स्थान है इनमें, तो दोस्तों बिल्कुल 4 स्थान हैं। बेंगलुरु 14वें नंबर पर है, दिल्ली 17वें नंबर पर है, हैदराबाद 18वें नंबर पर है और मुंबई किस नंबर पर है, तो दोस्तों 20 नंबर पर है। कुल मिला के भारत के 4 स्थान ऐसे हैं जो इस सूची में हैं।
इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे अच्छे शहरों की सूची में लंदन विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा। किसने? QS ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें लंदन शीर्ष पे रहा था। मुंबई हमारा 103 पे था, बेंगलुरु 114 पे था और सेकंड नंबर पे कौन था? तो सियोल सेकंड नंबर पे था। इसके अलावा कांतार ब्रांड्स ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी और इसके अनुसार सबसे मूल्यवान कंपनी कौन थी? तो एप्पल सबसे मूल्यवान कंपनी थी। सेकंड नंबर पे गूगल थी और हमारे भारत की TCS कंपनी जो टाटा कंसल्टेशन सर्विस है वो 46 पे नंबर पे थी। कौन से नंबर पे थी? तो वह 46 नंबर पे थी। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट जारी हुई थी, वैश्विक लिबिलिटी सूचकांक। इसमें दोस्तों जो दुनिया का रहने योग्य शहर है वो कौन है? वियना है। कौन है? वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने शहर की, भारत की, तो दिल्ली 112वें स्थान पर है और मुंबई 170वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.95 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा आप थमने वाले नहीं हैं, यह उन्होंने अपने कारनामे से बता दिया है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड और बनाया था और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इन्होंने 89.95 मीटर का रिकॉर्ड बना दिया। कितने? कहाँ पे? डायमंड लीग में। कहाँ पे? डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने। इसके अलावा फिनलैंड में, मैंने बताया भैया हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कहाँ पे? फिनलैंड में 89.30 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। अब इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर कितना बनाया? 89.5 मीटर का रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, नीरज चोपड़ा ने अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे वहाँ पे 87.58 मीटर का भाला फेंक कर भारत के लिए क्या जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों अब इनका कितना है? तो अब इनका जो हो चुका है वो हो चुका है 89.95 मीटर का हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता। किस में जीता? शूटिंग में। और साथ ही भारत ने अभी तक टोटल ओलंपिक में 10 गोल्ड जीते हैं। कितने? 10, जिसमें से 8 तो हॉकी में जीते हैं और 2 इंडिविजुअल जीते हैं। कितने? 2 जीते हैं इंडिविजुअल। दोस्तों इसके अलावा बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। और कौन सा है? तो 5वां वैश्विक फिल्म है। कौन सा दोस्तों? तो 5वां वैश्विक पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। साथियों अगर हम बात करें इसके अलावा तो 94वां ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे मिला? तो कोडा को मिला है। किसे? तो कोडा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर के लिए किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर के लिए रणवीर सिंह को मिला है। कौन सा? आईफा अवार्ड। ये आईफा अवार्ड है। कौन सा है? आईफा अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसे मिला है? तो कीर्ति सेनन को यह अवार्ड मिला है। कौन सा? आईफा अवार्ड कीर्ति सेनन को मिला है। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और जो दोस्त नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर दो। तो साथियों मिलते हैं कल, जब तक अपनी आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा।